नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा। 25 मई को झीरम हमले की बरसी है। इस घटना को 10 साल बीत जाने के बाद भी झीरम का सच बाहर नहीं आया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार अब भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इसकी जांच से जुड़े मसले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि इसकी जांच के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल उस समय शीर्ष में बैठे 2 से 4 लोगों को पकड़कर पूछताछ करने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि न्याय के लिए अब भी लड़ रहे हैं। जब जांच के लिए एसआईटी गठित करते हैं तब एनआईए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भी जांच के लिए लिखते हैं, हमें एसआईटी गठित करने की अनुमति क्यों नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गौठान जाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन ताकत लगाने के बाद एक गौठान नहीं जा पाए। हमने तो 10,000 गौठान बनाए हैं, कितने दिन लगेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। अच्छा, गौठान पूरा हो गया क्या उनका? गौठान में जनता गांव की तरफ आप अपने अरे वो सब ठीक है, ये सब चीज सोशल मीडिया और मीडिया भर में है। ये लोग गौठान जाने वाले थे, एक आरंग के गोढ़ी गौठान में गए। कब से बोल रहे थे गौठान जाएंगे 8-10 दिन 15 दिन है ना। 15 दिन में एक गौठान, 10,000 गौठान बनाए हम लोग। 10,000 गौठान जाते थे, 15 दिन में एक गौठान, तो 10,000 गौठान कितने दिन में? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। लाभार्थी, हाँ, मतलब उन लाभार्थियों का जो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जो महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जिसका टॉयलेट तो बन गया है पेपर में लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उन लाभार्थियों के पास जिसमें नोटबंदी के कारण से कितने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ, उसको सम्मान करेंगे। और लॉकडाउन में कितने लोगों काल कवलित हुए, क्या यही इसी उपलब्धि पर जाएंगे या उन व्यापारियों के पास जो जीएसटी पटाते फार्म भरते लोग परेशान हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी के अंदर जबरदस्त कबड्डी चल रही है। हर दिन नया प्रभारी नियुक्त होता है, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकाल पा रहे। कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं है। तो अभी तो बताया ना, उसको पता ही नहीं रहता। कार्यक्रम का पता नहीं रहता, कार्यक्रम हो जाता है। कई बार देखा गया सर, कुछ कार्यक्रम होते हैं तो डॉक्टर साहब का चेहरा सामने आता है, अध्यक्ष पीछे हो जाते हैं, तो ये फरमान को कैसे देखते हैं? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत गड़बड़ चल रहा है। कभी कोई किसी को नेता मानने को तैयार ही नहीं और किसी से कोई कम नहीं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे वो अरुण साहू जी हो, चाहे और कोई हो, वो एक दूसरे को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। और पहले वो हंटर चलाने वाली आग चली गई है ना, फिर जामवाल आ गए हैं और उसके बाद माथुर साहब आए। लेकिन अभी भी मैं समझता था माथुर साहब बहुत सीजन्ड हैं और ठीक ठाक चलेगा, लेकिन अब वही स्थिति बन रही है जैसे दुर्गावती क्या छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कल कर्नाटक में श्री सिद्धारमैया जी सीएम के रूप में एवं डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने और उन्हें मिलकर बधाई देने के लिए कर्नाटक जा रहा हूं। कर्नाटक आज शाम को जाऊंगा, क्योंकि कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण है
तो वेणुगोपाल जी का और डी.के. शिव कुमार दोनों का फोन आया था, निमंत्रण कल उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया। तो मैं आज ही शाम को चल दूंगा, क्योंकि यहाँ से फ्लाइंग टाइम ज़्यादा लगता है, सुबह सुबह जाओ, ट्रैफिक, मतलब उसमें शाम पहुँच जाओ। वही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में उन्होंने जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में मेरे युवा बेटी बेटे काम सीखेंगे और कमाएंगे भी। एक योजना और बनाई, जिनने 12वीं पास कर ली, मेरी बहनों भी सुनना और भाइयों भी सुनना है, जिनने 12वीं पास कर ली, जिनने बीए पास कर लिया, जिनने एमए कर लिया और रोजगार नहीं है, तो उनका भी कोई सहारा होना चाहिए ना। तो हमने तय किया कि ऐसे बच्चे अलग अलग फैक्ट्रियों में काम सीखने जाएंगे। हम पोर्टल बना रहे हैं, बच्चे जो काम सीखना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फैक्ट्रियों में, और केवल फैक्ट्रियों में नहीं, सर्विस सेक्टर में भी, मतलब होटल में अगर रिसेप्शनिस्ट का काम करना है, कहीं प्रबंधन का काम करना है, अगर कहीं ठेकेदार के यहाँ मेसन का काम करना है, अलग अलग 700 काम छांटे हैं। मैं मंच को भी कह रहा हूं, मंच से भी कह रहा हूं, इस पर ध्यान दें। अलग अलग 700 काम बच्चों के लिए हमने छांटे हैं, तो वो काम बच्चे सीखने जाएंगे और सीखने के बदले हर महीना उनको 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा। जो 12वीं पास है उसे 8,000, जो और ऊंची क्लास पास है उसे 10,000। वो काम सीखेंगे तो अपने आप उनको काम मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 21 मई को संकरा पाटन में भरोसा सम्मेलन का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि सरगांव जगदलपुर के बाद अब भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को संकरा पाटन में भरोसा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजीव गांधी के किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब, गोधन न्याय योजना की राशि वितरित की जाएगी। इसके साथ महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया जाएगा। पहले जगदलपुर में, बस्तर में भरोसे सम्मेलन हुआ था, उसके पहले सरगांव में हुआ, और अब पाटन सांकरा में दुर्ग संभाग का भरोसे सम्मेलन होगा। और उसमें जहां राजीव गांधी के शहादत दिवस, उसकी शहादत को भी याद करेंगे, उसके साथ साथ राजीव जी के नाम से जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की राशि और राजीव युवा मितान क्लब की राशि, गोधन न्याय योजना की राशि, भूमि श्रमिकों के, और ये राशि सब उस दिन वितरित भी किया जाएगा। और उसके साथ एक और बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों का था, महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका भी शिलान्यास उस दिन किया जाएगा। तो ये उस दिन 21 तारीख की तैयारी हमारी चल रही है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में हो रहा है, और इसलिए आज पाटन में जाके थोड़ा सा चर्चा भी करूंगा साथियों से। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले बेटियों के लिए जो राशि थी कन्या विवाह की योजना, वो 49,000 मिलते थे। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुभ राशि 51,000 होगी। मैं मुख्यमंत्री बना, मेरी बहनों, पहली योजना अगर मैंने कोई बनाई तो वो योजना ये थी कि अब मामा मुख्यमंत्री बन गया है, गरीब बेटियों के माता पिता को शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मामा शादी करेगा, अपनी भांजियों की, बेटियों की शादी का इंतजाम करेगा। और इसलिए पहली योजना बनाई मुख्यमंत्री कन्या दान योजना, कन्या विवाह निकाह योजना। आज भी वो योजना चल रही है। जब बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई थी तब वो योजना बंद हो गई थी। कांग्रेस ने बेटियों की शादी तो हो गई,
लेकिन पैसा नहीं दिया। बेटियों के साथ भी धोखा हुआ। उस समय शादी हुई, बेटी की डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, कई जगह तो भांजे भांजी का जन्म भी हो गया, लेकिन कांग्रेस का पैसा नहीं आया। योजना बंद कर डाली थी उनने। लेकिन अब तुम्हारा भैया फिर मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब हर बेटी की शादी में 49,000 रुपया का चेक बेटियों के हाथ में हम दे रहे हैं, सामूहिक सम्मेलन में 49,000 रुपया, ताकि ढंग से बेटी अपनी गृहस्थी का सामान खरीद सके। लेकिन आज मेरे मन में एक विचार और आया है कि 49 का आंकड़ा ठीक नहीं है, इसलिए 49,000 रुपया को बढ़ा के अब 51,000 रुपया कर दिया जाएगा। जिन बेटियों की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान में होगी, उनको 51,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मुख्यमंत्री को जगह जगह काका कहकर लोग संबोधन कर रहे हैं। ऐसे में तो लगता है कि भूपेश है तो भरोसा है। कांग्रेसियों का ये नारा एकदम सफल हो रहा है। इसी के दम पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार कांग्रेस निश्चित रूप से विधानसभा में भारी बहुमत से विजय होंगे। इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, शराब घोटाले से लेकर धान घोटाले तक कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री द्वारा अनेक योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, बिहान समूह, राजीव युवा मैदान जैसे संगठन स्थापित कर ग्रामीण रोजगार को ऊपर उठाया है। भूपेश बघेल तीज त्योहार को महत्व देकर छत्तीसगढ़ वासियों का दिल जीत लिया है। वहीं जिला बालोद में एक दूसरे के ऊपर का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। साथ ही साथ बीजेपी कांग्रेस दोनों आंदोलन कर रहे हैं। कहीं महंगाई की बात हो रही है तो कहीं पर घोटाले की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन बाद चुनाव होनी है, जिनकी तैयारी प्राय सभी पार्टी कर चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कहीं न कहीं आने वाला चुनाव बहुत ही मज़ेदार होगा। यहाँ पे अभी ईडी की भी छापेमारी चल रही है। कांग्रेस भी केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, परंतु जिस तरह से भूपेश सरकार किसानों के लिए किया है वह बहुत ही कहा जाए कारगर सिद्ध हो रहा है। कहीं न कहीं आने वाले समय में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के पास कोई न कोई नई नीति होगी। कुछ दिन बाद पता चल भी जाएगा कि किस तरह की नीति पे वो काम करेंगे। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जितना अच्छा काम कर रही है, हर एक वर्ग के लिए जो योजनाएं बना रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, जो भूमिहीन कृषक हैं उनके लिए हो, मतलब हर किसी के लिए जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है, कांग्रेस की सरकार ने काम किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव कांग्रेस पार्टी पहले से भी और अच्छे से जीत दर्ज करेगी। छत्तीसगढ़ सर भूपेश बघेल जी वो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया हैं। हर चीज में हम एक जमाने में गिल्ली डंडा, कबड्डी, यहाँ तक बाटी भौरा खेलते थे और लुप्त तो होने के कगार में थे। आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल से सभी मोबाइल में बिजी है, लेकिन आज भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार ने हर वो खेल जो छत्तीसगढ़ में जो चलता है, हर खेल को जगाकर आज पूरे छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जगाने वाले कांग्रेस की भूपेश सरकार सब बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। इसके लिए उनको साधुवाद, छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता उनको धन्यवाद देना चाहती है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आपने बचा के रखा है। फिलहाल स्थानीय नेताओं से हमने चर्चा की, उन्होंने बताया कि कैसे वो आगे चुनाव को जीतेंगे। इन सभी चीज़ों को हमने जाना। मैं कैमरामैन मीनू के साथ खिलावन चंद्राकर, ANB न्यूज के लिए। कांकेर जिले में महिला पुलिस आरक्षक पद्मनी साहू ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आत्मदाह करने की धमकी दी है। इधर पुलिस अधिकारियों ने भी महिला आरक्षक पर अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने मामले की जांच कमेटी गठित की है। जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षक पद्मनी साहू कार्यालय कांकेर में महिला प्रकोष्ठ में कार्यरत हैं। एडिशनल SP रत्ना सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ लगातार अनुशासनहीनता और कार्य में लापरवाही का मामला सामने आ रहा था। पुलिस अधिकारियों ने यह शिकायत भी की थी। अपनी मर्जी करते हुए
साहू ने एक साथ 4 दिन की उपस्थिति रजिस्टर में लगा दी थी और फिर ड्यूटी से गायब हो गई। जब उसकी ये चोरी पकड़ी हुई तो उसे ने विभाग को नोटिस जारी किया। एडिशनल एसपी रत्ना सिंह ने बताया कि महिला आरक्षक को नोटिस जारी करने के बाद उसने अपने अधिकारियों और एक महिला सहकर्मी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होर्डिंग घोटाला का बड़ा मामले सामने आया है। जी हां, जहां नगर निगम के अफसरों ने एड एजेंसियों से पैसे लेकर जहां मन में आया वहां पोल लगवाकर होर्डिंग लगवा दी। इस पूरे घोटाले को लेकर रिपोर्ट सामने आया है। इस पर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में अधिकारी दोषी है। 6 सदस्यीय जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। 17 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, जिस पर अधिकारियों द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया। बहुत जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के चूक से 27 से 30 करोड़ का नुकसान हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ढेबर ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश में 4 सदस्यीय टीम के द्वारा भी जांच कराई जाएगी और जांच कमेटी को जो सहयोग लगेगा हम करेंगे। देखिए, जांच कमेटी की रिपोर्ट हमने 17 बिंदुओं पर मांगी थी। आज उनकी रिपोर्ट आई है। मैं जरा सा भी इस जांच की जो रिपोर्ट आई उससे संतुष्ट नहीं हूं। गोल गोल जवाब दिया गया है। जो हमारी समिति बनाई गई थी उसने भी पूरी जांच के जो आंसर उसको पढ़े, उन्होंने भी कहा है कि ये पूरे तरीके से गोल गोल जवाब दिया गया है। क्योंकि जवाब कैसे हो सकता है जब आप ही खुद लिखते हो कि 15/9 के बाद 11 नंबर में आप लिखते हो कि भाई इसकी साइज कभी बढ़ाई नहीं जाएगी, तो साइज कैसे बढ़ा दी गई? क्यों 18/18 कर दी गई? क्यों 3 साल के टेंडर को 6 साल के लिए कर दिया गया? उसी एजेंसी को क्यों दे दिया गया? टेंडर क्यों नहीं कराया गया? टेंडर कराते तो हम लोग का जो वो है, हो सकता है 50 से 60 करोड़ रुपया हमारा बढ़ जाता। एक ही चौक में, उसी चौक में एक बोर्ड दे रहे हम 1100 रुपये स्क्वायर फीट, और वहीं इसका बोर्ड लग रहा है 350-350 रुपये फीट, 800 रुपये का डिफरेंट। कुल मिला के इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके लिए हमने जांच कमेटी बनाई है। उनके आज आंसर भी आए हैं, जो हमने पूछा, जो क्वेरी की है, मगर हम संतुष्ट नहीं हैं। आने वाले समय में हमारी जांच दल जो बना है वो जरूर अधिकारियों के ऊपर, जो भी कर्मचारी के ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई इसके ऊपर करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, एक आध हफ्ते में उनके ऊपर ठोस से ठोस आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। देखिए, ये तो जो 2012 का जो गजट है उसमें ये अगर मेयर इन काउंसिल का मुद्दा होता तो हमारे सामने आता। ये मुद्दा क्योंकि सीधा कमिश्नर के उसमें था, उनको पावर दिया गया है, उनको ये पूरे विज्ञापन एजेंसी का पूरा वो बताया गया, उनके सामने पूरा वो दिया गया, वो अपने हिसाब से इसको कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, यदि हमारे नॉलेज में अगर ये आता तो जरूर इसके ऊपर पहले ही कार्रवाई हो जाती, क्योंकि शहर में बोर्ड बहुत दिखने लगे, लगातार बोर्ड दिखने लगे। और फिर हमने भी ये भी पूछा, जब टॉयलेट का उद्घाटन करने भी हम गए थे, जब हम खुद गए वहां पर, हमने देखा भाई ये टॉयलेट तो बंद, हम क्या सोचे थे कि प्रीपेड वाला है। जिस तरीके से हम लोग और भी जैसे जाकर आते हैं कि भाई आदमी पैसा देके टॉयलेट करेगा, पे वाला है, अगर फिर बाद में पूछा मगर इसका बोर्ड कहाँ भी है? इसका बोर्ड वहां लगा है, शास्त्री चौक। हो सकता है यहाँ पर वो दिया हुआ है, चलो यहाँ जगह नहीं है, आप कहीं वार्ड में लगा लो, आसपास लगा लो, मगर वो बोर्ड को उठा के सीधा शास्त्री चौक में दे देना, वो बोर्ड उठा के सीधा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई। प्रदेश भर में 2297 नमूनों की जांच में केवल 24 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
वहीं 56 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इसी बीच किसी मरीज की जान नहीं गई। बढ़ते संक्रमण के मामले में एक तरह से यह छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है और किसी भी मौत की खबर नहीं है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 कोरोना संक्रमित मरीज दुर्ग जिले से मिले हैं। बलौदाबाजार में मरीजों की संख्या 3 है। सरगुजा भी 3 मरीज मिले हैं। रायपुर से 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। धमतरी में 2 और बेमेतरा में भी 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा से 1, बालोद से 1, कांकेर से 1, सूरजपुर से 1, महासमुंद से 1, बिलासपुर जिले से 1 और रायगढ़ में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। कांग्रेस संचार विभाग ने आज सीजीपीएससी के रिजल्ट के पर लगातार उठ रहे सवालों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस में चर्चा करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख ने बीजेपी के सीजीपीएससी के रिजल्ट पर सवाल उठाए जाने को निम्न स्तर की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा, ये निंदनीय है कि यदि कोई किसी योग्यता पर अगर इस तरह के सवाल उठता है। कांग्रेस में 2018 से पहले चयनित अभ्यर्थियों के नाम लेते हुए उनके आपसी रिश्ते और उनके परिवार के उन लोगों के नाम भी बताए जो बड़े पद पर आसीन है। कांग्रेस ने वर्तमान लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों में निम्न आयु वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों का भी जिक्र किया और कहा कि ये रिजल्ट भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की चयन सूची पे बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये बेहद ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि इसमें भाई बहन आपसी रिश्तेदारों का चयन हुआ, इसमें नेताओं के रिश्तेदारों का चयन हुआ, इसमें अधिकारियों के रिश्तेदारों का चयन हुआ, इसमें व्यापारियों के रिश्तेदारों का चयन हुआ। जबकि ये जो सूची का उन्होंने आधार दिया है उसका कोई भी इस आरोप का इनके पास में तार्किक प्रमाण नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है। किसी नेता का, किसी व्यापारी का, किसी अधिकारी का रिश्तेदार हो जाना किसी की अयोग्यता नहीं होती है। इसके पहले भी 2018 के पहले 2003 के बाद से लगातार किसी न किसी अधिकारी के, किसी न किसी नेता के और आपस में भाई बहन, पति पत्नी, यहाँ तक कि माता और पुत्र का भी चयन होते रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिश्तेदार आपस में होगा, 1 साल में वो पीएससी की परीक्षा क्रैक नहीं कर सकते। किसी नेता का रिश्तेदार होना योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य से जो लोग 15 साल तक व्यापम जैसे संस्थाओं में घोटाला करते थे, आज वो लोग बड़ी बेशर्मी पूर्वक अपनी राजनीति करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। अब खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां 1 दिवसीय प्रवास पर जिला प्रभारी चंदन राम यादव राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने एबीस ग्रीन में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकर के सरकार की योजनाओं को लेकर के और जो जमीन पर दिख रही है उनको सरकार, जनता सशक्त हो रही है उन योजनाओं से। इससे जनता खुश है और मुझे लगता है कि तमाम विधायकों से भी जो फीडबैक आ रही है, सभी हमारे विधायक उस योजना को जमीन पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और 100% तो कुछ होता नहीं है, कुछ को देखने का नजरिया में फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश, हमारे एमएलए की, सरकार की, हमारे कार्यकर्ता की, संगठन की कोशिश है कि हम हर एक उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो थोड़ा बहुत हमारे लिए इतना खुश है, या उसको हम भी पहुंचने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।